देख रहे हैं आप रुझानों में 152 सीटें 77 महागठबंधन के खाते में रुझानों में दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे? और आपका मित्र खेसारी लाल यादव भी आगे चल रहा है राजद से पर। अमिश जी, मैं न्यूज़ 18 के मार्फत सबको नमस्कार करता हूं। आज का दिन बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है और जैसा हम सब का अनुमान था कि हम 160 प्लस आसपास रह सकते हैं, ये उधर ही जा रहा है। और देखिए, सही बात है, अभी प्रदीप भंडारी जी बोल रहे थे। हाँ। ये एक नया बिहार है, ये बिहार सकारात्मक बिहार है। ये बिहार पहचान चुका है कि कौन हमारा डेवलपमेंट कर रहा है और किसने हमें लूटा है। ये सामान्य रिजल्ट नहीं है। ये 20 साल बाद जब बिहार के माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग सभी लोगों ने सिर्फ एक स्वर दिया है, मनोज जी, आपने तो वहाँ पर अपना घर बसा मोदी लिया जी और था। नीतीश जी के एक प्रति। टाइम था, आप जब हमारी गाड़ी में सवार हुए तो आपने कहा कि मैं यहाँ से डर के मारे चला गया था, माँ ने भेज दिया था, काम कैसे हो पाता। और अब आपने अपना घर ही वहाँ बसा लिया था। अच्छा, आप रूबिका जगह-जगह जी घूम रहे थे। मनोज जी, जरा ये तो बताइए कि सबसे ये बड़ा आवाज रूबिका जी की है। हाँ, बिल्कुल मेरी है। सही पहचान तो नहीं है। जी जी, असल में हम देख नहीं की पावत ना, हम ग्राउंड में बैठल बानी। अच्छा। तो हाँ, एक तो लगाओ भाई मेरे सामने अरे रूबिका जी, आपको नमस्कार। सिफिजल, मैं अमीश देवगन भाई को सुना। देखिए, आपसे तो मैंने पहले भी कहा था जब आपकी जीप में बैठा था कि हमारा अनुमान है कि हम 160 प्लस जा सकते हैं। और अभी जो रुझान है 152 दिख रहा है आपके चैनल पे। हालांकि ये बहुत ही अर्ली है। हमारा पूरा विश्वास है कि इस बार का रिजल्ट सबसे अच्छा होगा। और मोदी जी, नीतीश जी को बिहार के लोगों ने दिल में बिठाया है। चिराग पासवान जी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये बहुत ऐसे नाम है बिहार के जिनसे अपेक्षा आशा है बिहार को। लेकिन ये बात तो सच है, रुझानों में अभी जो दिख आगे रहा है ना, बढ़ते हैं। सबका स्ट्राइक रेट बढ़िया जा रहा है। मतलब आरएलएम भी बहुत शानदार कर रही है, एचएएम भी बहुत शानदार कर रही है, मैथिली ठाकुर भी साथ में जुड़ गई है। लेकिन हाँ, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी है जी। मेरे सुरताल नहीं है, दोनों बिल्कुल जज नहीं करेंगे, लेकिन ये एंथम बन गया था तिवारी जी। तो आप बगैर गुनगुनाए तो नहीं जाएंगे और फिर हम मैथिली के पास जाएंगे। जी, हमारा ये भाव था कि बिहार का जो प्राइड जगह है, हाँ। कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हो सोन के कछार हैं हम, कोसी गंगा धारी हैं जी। हो गीत के महेंद्र मिसिर, मंच के भिखारी हैं जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी, बिहार के आभारी हैं जी। अरे कुंवर सिंह जेपी जैसे, कुंवर सिंह जेपी जैसे बागी क्रांतिकारी हैं जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी। पूरे बिहार के लोगों का ये जो 152 दिख रहा है, वो 180 के आभारी है जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी। मनोज जी आगे वो जाएगा। मनोज जी, मेरा प्रश्न है कि अभी मेरे पास जानकारी आई है कि बीजेपी के मुख्यालय में सत्तू की कचौड़ी और जलेबी बन रही है, लेकिन तैयारी तो राजद की भी पूरी है। उनके अभी सत्तू के परांठे और लिट्टी चोखा, गुलाब जामुन बन रहे हैं। देखिए, बन तो रहे हैं, हाँ। लेकिन दोनों के बनावट में बड़ी अंतर है। एक के बनावट में बड़ी अच्छी खुशबू है, दूसरे के बनावट में शहाबुद्दीन जिंदाबाद है। एक के बनावट में बिहार जिंदाबाद है, एक के बनावट में बिहार का प्राइड है, दूसरे के बनावट में नफरत और गुंडागर्दी है। तो ये सारी चीजें, शब्दों ये के आप शब्द आज जादूगर हैं बोलना मनोज जी। अच्छा नहीं है। मतलब सोचिए, सत्तू भी अभी सदमे में होगा ये सोचकर कि उसे शहाबुद्दीन के साथ जो है जोड़ दिया गया है। शहाबुद्दीन तो परलोक सिधार गए, यानी
लेकिन मनोज तिवारी, इंपॉर्टेंट बात है, मैथिली ठाकुर भी हमारे साथ है, आप भी हमारे साथ बने रहें। एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, ये जो नंबर आ रहे हैं, ये जो हमें रुझान दिखाई देते हैं, यही अगर रिजल्ट्स में तब्दील होते हैं, अभी शुरुआती रुझान है, तो आपको लगता है ये किस चीज का इंपैक्ट है, किस चीज का असर है? मोदी फैक्टर या नीतीश फैक्टर? ये मोदी नीतीश फैक्टर है। ये अमित भाई, ये विश्वास अर्जित किया है 20 वर्षों में एनडीए ने, मोदी जी ने और नीतीश जी की जोड़ी ने 2014 के बाद जो बिहार को मिला है, उसका शब्द, उसका लिखने के लिए मुझे पूरा एक उपन्यास लिखना पड़ेगा, मुझे पूरी एक बहुत बड़ी थीसिस लिखनी पड़ेगी। और देखिए, बिहार के लोग वो हैं जो 2500 साल पहले वोट करके चुनाव करते थे। दुनिया का पहला गणराज्य वैशाली लिच्छवी गणराज्य था अमीश भाई, रुबिका जी। तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि अब मेरा हितैषी कौन है। अब जाति की दीवारें टूट चुकी हैं, तो इसीलिए देखिए अब धर्म की रुझानों में दीवारें भी टूट कुछ चुकी ऐसा हैं। नजर आ रहा है। हालांकि नतीजों का हम इंतजार करेंगे। इंतजार मैथिली ठाकुर भी कर रही है, और मुझे पता है मनोज जी, आप कभी भी इंतजार करवाना किसी को पसंद नहीं करते, लेकिन मैथिली जी को कुछ कहना चाह रहे हैं। मैथिली को हमारा बहुत आशीर्वाद है। हाँ, कुछ कहते जाइए, वो सुन रही है, वो स्क्रीन पर मैथिली है। जीतेगी। प्रणाम प्रणाम। मैथिली हमारी सीता जी के माटी से अब है श्रृंगार वो बिहार संस्कृति की। कैसे होता शासन है वो करके दिखाएगी, खोज है वो मोदी जी की और बहार है बिहार की। उस बच्ची को बहुत कुछ करना है बिहार के लिए और मिथिला के लिए, और उसको बहुत आशीर्वाद है मेरा। उस पर बहुत अटैक किया लोगों ने, पर वो बच्ची बिल्कुल वैसे स्थिर रही जो भविष्य की पहचान दे रही। जी मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मैथिली ठाकुर, आप क्या कहना चाहती है? फिलहाल आपकी सीट का क्या हाल है, आप ही लाइव बताइए आज हमें। अलीनगर से मैं तो आप ही के न्यूज चैनल के माध्यम से देख रही हूँ। मेरे भाई भी गए हैं काउंटिंग हॉल में, तो मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और प्रणाम कहती हूँ आप सबको। मनोज जी, आपको प्रणाम। जिस तरीके से आपने गीत सुनाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपका आशीर्वाद रहे। और काउंटिंग का मैं सिर्फ अभी न्यूज पे ही देख रही हूँ आप लोगों के माध्यम जी। से। लीड ही कर रही हैं आप अभी, मैथिली ठाकुर लीड ही कर रही हैं, जो हमारे पास जानकारी है। आपको शुभकामनाएं। लेकिन क्या कहना चाहती हैं, ये जो बिहार अप्रत्याशित नतीजे दिखा रहा है, जो रुझान दिखा रहा है, उसमें आप क्या कहना चाहती है? हालांकि एनडीए 152, आरजेडी प्लस महागठबंधन 80, गैप थोड़ा जरूर कम हुआ है, क्या कहना चाहती हैं आप? अभी कुछ नहीं, मैं अभी आप लोगों को देख करके ही देख रही हूँ कि क्या क्या ट्रेंड है, क्योंकि अभी क्या है, फिर 1 घंटे बाद क्या होगा, आगे क्या होगा, इस समय आप लोग के चैनल के माध्यम से ही फॉलो कर रही हूँ। अच्छा मैथिली, ये बताइए, नर्वस है? सच्ची बात बताइए एकदम। सच्ची बता रही हूँ, मुझे 1% कुछ भी फील नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे जिस तरीके से लोग पूछ रहे हैं ना, तो मैं ये देख रही हूँ कि लोग मुझसे ज्यादा नर्वस हैं। अच्छा ये बताइए कि आपका टोटका क्या है? कोई टोटका तो होता ही होगा ना? कोई टोटका नहीं, मैं बस अभी नहा करके रेडी हुई हूँ और जैसे रोज की तरह सुबह मंदिर जाऊंगी और फिर वापस टीवी पे आपको देखूंगी। अच्छा ये बताइए कि ये 154 और 79 जो इस वक्त आपको आंकड़ा दिखाई दे रहा है, ये यही रहने वाला है? क्योंकि बहुत सारे ऐसा ही महागठबंधन के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, वो कह रहे हैं कि आंकड़ा पलटेगा, रुकिए तो सही, 2015 होगा। मैं बहुत ही एक प्रैक्टिकल चीज बोल रही हूँ कि एक ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग अभी दिखाई दे रहा है और ये ही आगे फॉलो करेगा जैसे जैसे समय बढ़ेगा। एकदम से आप जो बोल रहे हैं कि मतलब जो भी बोल रहे हैं कि एकदम से पलट जाएगा, मुझे नहीं लगता वैसा होगा। ये बिल्कुल ट्रेंड एक तरीके से इसी सूत्र में आगे बढ़ते चले जाएगा। आप अभी तो आगे दिखाई दे रही हैं, पर आपको पक्का गारंटी है कि आप जीत जाएंगी? गारंटी मैं कैसे दे सकती हूँ? लोकतंत्र है, लोगों ने जैसे वोट किया है उसी हिसाब से हम आगे देखेंगे क्या होता है। अच्छा, रुझानों के बाद हलचल बहुत बढ़ गई है महागठबंधन के खेमे में, हलचल थोड़ी बढ़ गई है महागठबंधन के खेमे के अंदर, क्योंकि कुछ नेताओं के घर पर जा रहे हैं इन रुझानों को देखते हुए। लेकिन देखिए, गैप अब बढ़ता हुआ दोबारा से 155, 78, बीजेपी 69 पर, जेडीयू 66 पर, यानी यहां कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। राजद 53 पे, राजद ने पिछले कुछ मिनटों में अपने आप को ऊपर खींचा है 50 से। और मैथिली, हमारे साथ आप भी हैं। मैथिली, तो क्या सुनाना चाहती हैं, क्या गुनगुनाना चाहती हैं इस मौके पर आप? मैं अभी मनोज जी सामने बैठे हैं तो वही 2 लाइन, हाँ हम बिहारी हैं जी,
थोड़े संस्कारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी बहुत हैं खूब। जी। बहुत खूब।